हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा सबको जरा मैसेज कर दो कि आ जाएं क्लास में ना, ऑनलाइन हो जाएं। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो वालेकुम सलाम। बेटे उन लोग सबको कह दो आ जाओ। हेलो हेलो। हाँ हेलो बेटा, कह दो सबको आ जाओ। हेलो कायनात, आवाज नहीं आ रही? हेलो क्या मैं? हाँ बेटा, क्या हाल है? तो बच्चों ये था कि अभी मीरा बशरफ, ये दो बच्चे अभी आए हुए हैं बेटा। तो आज बच्चे हम बड़ा ही अहम काम करेंगे। अभी मीरा, मेरी बेटी, अभी सिर्फ दो ही आई हैं। कायनात को मैंने कहा है कि वो सबको भेजें।
4 स्टूडेंट हुए अभी 4। वालेकुम अस्सलाम अरूज। तो बेटा आज मैं बड़ा अहम काम जो करवाने वाला हूँ इसका इंट्रोडक्शन है, जिसको हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि बेटा अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो बर्दाश्त करना, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और बैरियर टाउन से अपने घर से आ रहा हूँ। अभी नहर आ रहा हूँ मैं, तो शाकाम चौक को क्रॉस कर लिया है। लगता है सारा लेक्चर आपका मेरी गाड़ी में रहना है। वहां कर जाकर मैं फिजिकल फेस टू फेस क्लास लूंगा आपकी सेकंड ईयर वालों की। ये बड़ा मुसीबत है, एक क्लास ऑनलाइन और एक क्लास फिजिकल। और आपका जितना नुकसान हो रहा है ना, मुझे पता है। उनको तो मैंने पढ़ा दिया हुआ है और आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। बहरहाल हमारा जो है हाइपोथेसिस में आप लोगों के मैसेज सॉरी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरी नजर जो है वो ऊपर है। तो मैं बहरहाल घुंगो की तरह बोलता जाऊंगा, तो आपने सुनते जाना है। बस इतना कह देना कि आवाज ना आ रही हो तो मुझे फोन कर देना कि सर डिस्ट्रैक्ट हो गया ये आवाज, क्योंकि कहीं सिग्नल हो सकता है ना आए, कहीं आए। तो बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है मेरा। उम्मीद है इंशाल्लाह 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा आपके कॉलेज में। तो बच्चे, मैं कह रहा था कि हमने 2 किस्म की बेसिक जो थी स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स थी और एक आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में काफी हद तक हमने काम किया। उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, उसमें हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की, न्यूमेरिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की। उसके बाद डिस्क्रीट डाटे में और कॉन्टिन्यूस डाटे में हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। और बच्चों उसके बाद टैली करना सीखा। टैली में हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सारा पहले ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि हमारी खत्म हो गई है ऑनलाइन, फेस टू फेस में इंशाल्लाह क्लास में आऊंगा तो फिर मैं इस पे अहम टॉपिक जो मुझे
जरूरत पड़ेगी मैं करवाऊंगा आप लोगों को, रिवीजन करवाऊंगा, समझ को वो गैस होगा आपका 100%। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने वो इंट्रोडक्शन किया था, उसमें क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये हमने क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज ये हमने डिस्कस की थी, क्लास विड्थ, क्लास लिमिट्स। उसके बाद फिर हमने सेकेंड चैप्टर जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फिर आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, और कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट का फर्क आप अच्छे तरीके से जानते हो। उसके बाद बच्चे फिर मैंने आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बनाना सिखाया, क्लास बाउंड्रीज बनाना सिखाई, क्लास लिमिट्स बनाना सिखाई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बड़ी अहम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बनाना सिखाया। ये सारी चीजें जो थी वो हमने उस टेबल में, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बनानी सीख ली। अब जबकि आपके पास जो है वो फिर ग्राफ उसमें आए, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आपने बेटा वो हिस्टोग्राम बनाना सीखा, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना सीखा, आपने पाई चार्ट बनाना सीखा, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा, आपने सिंपल बार डायग्राम बनाना सीख लिया, आपने मल्टीपल बार डायग्राम बनाना सीख लिया। पाई चार्ट अहम था, जो हिस्टोग्राम अहम थी, जो आपने बनानी सीख ली। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने वो क्या नाम लेते हैं, उसके बाद बेटा आप लोगों ने थर्ड चैप्टर जो था मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी को सीख लिया, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज थी, जो बेटा आपको मैंने मीन की शक्ल में, मीडियन की शक्ल में, मोड की शक्ल में, जो बेटा नाना टॉपिक किया वो लिख लिया करो, ताकि जब मैं फेस टू फेस क्लास होगी तो फिर हम उसको दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर फर्ज किया कि मैं भूल जाता हूँ और मैंने कोई चीज ऐसी नहीं करवाई, तो मेरा बेटा जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख लिया करो, मेहरबानी आपकी, आपका फायदा है और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा पढ़ाना। तो उसमें जो था आपके पास एवरेजेस का चैप्टर जो था वो डिस्कस किया था। एवरेजेस में आप लोगों ने एवरेज के चैप्टर में एवरेज के चैप्टर में आप लोगों ने एवरेज के चैप्टर में जो आप लोगों ने मीडियन, एवरेज को अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में पढ़ना सीखा, और मीडियन को पढ़ना सीखा, मोड को पढ़ना सीख लिया,
मीन, मीडियन, मोड, मोड को सीखा, मोड को अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में आपने पढ़ना सीखा। और फिर हमने क्वार्टाइल्स को, डिसाइल्स को पढ़ना सीख लिया। मीडियन को दो तरीकों से मैंने आपको करवाया हुआ था। एक था आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए और दूसरा आपके पास था डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए आपने मीडियन सीखा और डिस्क्रीट के लिए, और इसमें क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को जो काम करवाया वो मोड का था। मोड को मीडियन को अनग्रुप डाटा में इवन केस और ऑड केस भी आपको करवा चुका हूं। फिर मोड जो फार्मूला था उसमें आपने अनग्रुप डाटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड, और जो था वो आप लोगों ने मोड को फिर ग्रुप डाटा में, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में आप लोगों ने किया। इसके बाद मोड को करने के बाद फिर हमने क्वार्टाइल्स, मोड की डेफिनेशन भी की थी। एंड अरेंज डाटा वी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, व्हेन द डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मिडल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन, और मोड को द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। उसके बाद बच्चे मैंने आप लोगों को क्वार्टाइल्स की डेफिनेशन बताई थी। तो क्वार्टाइल्स क्या होता है? एन अरेंज डाटा वी डिवाइडेड इनटू 4 equal parts is called quartiles, and arrange data we divided into 10 equal parts is called deciles, and arrange data we divided into 100 equal parts is called percentile. उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को डेसाइल्स, परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स के बाद और फिर मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में हमने रेंज निकालना सीख लिया था। रेंज के बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सीख लिया आप लोगों ने। उसके बाद फिर वेरिएशन अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में सीखा। उसके बाद बेटा आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन पर सीख लिया था। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीख लिया था। ये चीजें जो थी यानी डिस्पर्शन में एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन किया था, और रिलेटिव डिस्पर्शन में जिसके साथ मैंने कहा था कोफिशिएंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए वो आप लोग पढ़ते थे। और जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बहुत अहम था, पेपर में भी अक्सर सवाल आता है, S over X bar multiply 100। और उसके बाद बच्चों आप लोगों को मैंने क्या नाम लेते हैं, एक वो टॉपिक स्क्यूनेस बड़ा अहम था, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन।
मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप लोगों ने पढ़ना सीख लिया था। अभी जरा मैं रश में हूँ, जरा एक सेकंड जरा वेट करना। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन जो था वो आप लोगों ने किया। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन, जिसके साथ मैंने कहा था कोफिशिएंट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, उसको रिलेटिव डिस्पर्शन कहते हैं। और जिसके साथ सिंपल आप हो उसको एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहते हैं। ये काफी हद तक हमने चैप्टर को पढ़ा और इसको डिटेल से पढ़ा था। इसमें पेपर में एक सवाल मस्ट आता है। उसके बाद बच्चे आप लोगों के पास एक चैप्टर था प्रोबेबिलिटी। गालबन वो भी आपने बड़े अच्छे तरीके से किया था। और प्रोबेबिलिटी में कोइन एक्सपेरिमेंट, हमने ट्रायल की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या है, आउटकम की डेफिनेशन क्या है, इवेंट की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। कि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो एक दफा, उसके न्यूमेरिकल किए थे। एक कॉइन को 2 दफा टॉस करते हो तो उसके न्यूमेरिकल किए थे। एक डाइस को रोल करते हो एक दफा तो उसके न्यूमेरिकल किए थे। एक डाइस को 2 दफा रोल करते हो तो उसके एक्सपेरिमेंट, उसके सवाल किए थे। ये सवाल हमने काफी। इसके बाद एक और चीज जो मैंने करवाई थी वो थी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अहम है, हर मेडिकल डिसिप्लिन में इसका एक सवाल आता है जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हो। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के डिस्कस किया। इसकी प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे तरीके से हमने पढ़ी थी और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर प्रॉपर्टीज का एक एक एमसीक्यूज लाजमी आता है। ये बेटा आपने ज़हन में रख लेना है। नैब के दफ्तर के सामने से गुजर रहा हूँ तो वो बड़ा रश लगा, पता नहीं किसने, किसी चोर ने बहाना लगता है पेशी पूशी के लिए। अच्छा भाई, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज को बड़े अहम तरीके से आप लोगों ने बेटा करना है। उसके बाद फिर मैंने आपको कोरिलेशन का एक चैप्टर करवाया था। कोरिलेशन क्या होता है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन, या द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। फिर आप लोगों को मैंने कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज करवाई थी और मैंने कहा था जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं
इसी तरह कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज हैं और ये बड़ी अहम है, पेपर में अक्सर इनका तज़किरा होता है, अक्सर इसके सवाल जो है आते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको इसका फार्मूला करवाया था एन स्मॉल आर का, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डेफिनेशन के साथ, स्मॉल आर इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर होल ऑन रूट। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल किए हमने, एक्सरसाइज भेजी, उसके न्यूमेरिकल कर लिए थे। उसके बाद बच्चे रिग्रेशन लाइन आपने पढ़ी। रिग्रेशन लाइन दो किस्म की थी, y ऑन x और x ऑन y। रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y। रिग्रेशन लाइन के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, शायद मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है, नहीं तो वो याद रखना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसकी प्रॉपर्टीज भी है, शायद मैंने लगता है लास्ट लेक्चर में आपको करवाई है। इसके बाद बच्चे एक और बड़ा ही अहम चैप्टर था पेपर के मुताबिक, जिसको सैम्पलिंग टेक्निक्स का नाम दिया जाता है। और सैम्पलिंग टेक्निक्स में सैंपल की डेफिनेशन पढ़ी, पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, सैम्पलिंग की डेफिनेशन पढ़ी, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नोट्स मैंने आपको भेजे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप आपने पढ़ी, शायद न्यूमेरिकल किए या नहीं किए, अगर नहीं किए तो लिख लेना, मैं आपको इसको भी करवा दूंगा। तो ये जो चीजें थी हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ ली थी। आज जो मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं, जरा बेटा 10 मिनट रेस्ट ले लो, ठीक है, फिर मैं आपको करवाता हूँ। जरा 10 मिनट, सांस हो गया मेरा, 10 मिनट रेस्ट ले लो। ऑनलाइन ही रहना, अगर बंद हो गया तो फिर दोबारा इसको एंटर कर लेंगे। ऑनलाइन रहना मेरा बेटा, 11 बजे तो 11:20 पे या 15 पे दोबारा कर देंगे आप।